नमस्ते। एआई की दुनिया में हर रोज कुछ नया कुछ कमाल का हो रहा है, लेकिन आज हम जिस सोर्स पर बात करने वाली हैं वो तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहा है। हमारे पास एक यूट्यूबर का दावा है कि एआई के जमाने में कामयाब होने का राज है एक बोरिंग बिजनेस बनाना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही तथाकथित बोरिंग बिजनेस उन्हें हर महीने $250 से ज्यादा कमा कर दे रहा है। तो आज के हमारी खोजबीन का मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। इस बोरिंग बिजनेस का आखिर मतलब क्या है? क्यों ज्यादातर नए फैंसी एआई स्टार्टअप्स बुरी तरह फेल हो रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, जीरो से ऐसा बिजनेस शुरू करने का वो 5 स्टेप का प्रैक्टिकल प्लान क्या है जो इस सोर्स में बताया गया है। और मजे की बात यह है कि ये एआई की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में है ही नहीं, ये बिजनेस के सबसे पुराने सबसे बुनियादी उसूल पर वापस जाने के बारे में। किसी की एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो जिसके लिए वो पैसे देने को तैयार हो। यहाँ एआई बस उस सोल्यूशन को देने का एक नया और ज्यादा ताकतवर औजार है और कुछ नहीं। सोर्स का मतलब इससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, यहाँ बोरिंग का मतलब है भरोसेमंद और जरूरी। सोर्स के मुताबिक एक बोरिंग बिजनेस वो है जो एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत बड़ी और चुभने वाली समस्या का समाधान करता है। ऐसी समस्या जिसके लिए लोग हमेशा पैसे देंगे, जैसे प्लम्बिंग, क्लीनिंग कंपनियां या स्टोरेज यूनिट्स। ये बिजनेस ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये लगातार पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत कभी खत्म नहीं होती। सोर्स में वॉरेन बफे का भी जिक्र है, जो हमेशा ऐसे ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो टिके रहें, भले वो एक्साइटिंग ना हो, है ना? समझ गई। तो बिजनेस तो वही पुराना भरोसेमंद है, जैसे आपने कहा प्लम्बिंग, लेकिन फिर ये एआई बिजनेस कैसे बना? मतलब एआई का तड़का कहाँ लगता है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है। एआई का तड़का लगता है बिजनेस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बोरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और वो प्रॉब्लम है नए ग्राहक कहाँ से लाएं। हर बिजनेस को, चाहे वो प्लम्बर हो या कोई बड़ी लॉ फर्म, नए क्लाइंट्स चाहिए। ये एक ऐसी समस्या है जो सीधे सीधे पैसे से जुड़ी है, और ये यूट्यूबर इसी समस्या को हल करने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है, तेजी से, सस्ते में और ज्यादा असरदार तरीके से। अच्छा, तो अगर ये इतना सीधा साधा है, तो फिर इतने सारे नए एआई स्टार्टअप्स जो हर रोज खुल रहे हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं? सोर्स के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, वो टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम पर नहीं। हाँ, और ये सबसे बड़ी गलती है। लोग चैट जीपीटी 4o या किसी नए टूल को देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होते हैं, टूल दिखाने के लिए नहीं। वो कुछ ऐसा बना देते हैं जो देखने में बहुत कूल लगता है, लेकिन असल में किसी की कोई बड़ी महंगी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। शायद वो किसी का थोड़ा समय बचा दे, पर कंपनियां सिर्फ थोड़ा टाइम बचाने के लिए हजारों डॉलर खर्च नहीं करती, वो पैसा बचाने या पैसा कमाने के लिए खर्च करती हैं। मतलब किसी ने एक बहुत महंगा और शानदार हथौड़ा तो बना लिया, लेकिन उसे यही नहीं पता कि कील कहाँ ठोकनी है। बिल्कुल सही एनालॉजी है, यही हो रहा है। और यहीं से दूसरी गलती निकलती है, अस्पष्ट परिणाम, यानी वेग आउटकम्स। इसका क्या मतलब हुआ? कोई उदाहरण दे सकते हैं? इसका मतलब है कि उनकी सर्विस से क्या रिजल्ट मिलेगा इसे ठीक से नापा ही नहीं जा सकता। वो कहते हैं हम आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे या हम आपका ब्रांड बेहतर बना देंगे। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर एक बिजनेस ओनर पूछेगा, ठीक है, लेकिन इससे मुझे कितने ज्यादा क्लाइंट्स मिले, मेरा रेवेन्यू कितना बढ़ा? जब आप इसका ठोस जवाब नहीं दे सकते तो कोई आपको पैसे क्यों देगा? बिजनेस अस्पष्ट वादों पर नहीं, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स पर पैसा लगाता है। और तीसरी वजह, वो काम को उल्टे क्रम में करते हैं। पहले टूल उठाते हैं, फिर समस्या ढूंढते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से उल्टा है। लोग ज़ैपियर या N8N जैसे ऑटोमेशन टूल से शुरू करते हैं और फिर सोचते हैं चलो इससे कुछ बनाते हैं, जबकि सही तरीका है पहले किसी एक इंडस्ट्री को चुनना, मान लीजिए डेंटिस्ट, फिर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझना, जो शायद नए पेशेंट लाना है, और फिर सोचना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से एआई टूल्स बेस्ट रहेंगे। टूल्स तो आज हैं, कल बदल जाएंगे, लेकिन डेंटिस्ट को नए पेशेंट ढूंढने की प्रॉब्लम वो हमेशा रहेगी। तो अगर ये सब गलत तरीके हैं तो सही तरीका क्या है? इस यूट्यूबर का अपना बिजनेस मॉडल असल में काम कैसे करता है? उनका मॉडल बहुत सरल और शानदार है। वो खुद को एक एआई पावर्ड लीड जनरेशन डिपार्टमेंट की तरह बेचते हैं। ये 2 मुख्य तरीकों से काम करता है। पहला तरीका, नई लीड्स लाना। वो अपने क्लाइंट्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चलाते हैं।
अब जब कोई उन एड्स पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स देता है तो तुरंत एक एआई अपॉइंटमेंट सेटर उस लीड से एसएमएस या व्हाट्सएप पर बात करना शुरू कर देता है और क्लाइंट के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करता है। एक मिनट, लेकिन क्या लोग एआई से बात करना पसंद करते हैं? क्या इससे क्लाइंट्स चिढ़ नहीं जाते? सोर्स इस बारे में कुछ बताता है कि इन एआई बुक्ड अपॉइंटमेंट्स की क्वालिटी कैसी होती है? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। सोर्स के मुताबिक एआई यहां सेल्स पर्सन का काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक असिस्टेंट का काम कर रहा है। उसका काम है तुरंत जवाब देना, कुछ बेसिक सवाल पूछना और अगर लीड क्वालिफाइड लगता है तो अपॉइंटमेंट बुक कर देना। एक इंसान शायद 5 मिनट में जवाब दे या रात को सो रहा हो, एआई 5 सेकंड में जवाब देता है 24/7। इस स्पीड की वजह से लीड के कन्वर्ट होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। असली बातचीत तो बाद में इंसान ही करता है। अच्छा, ये तो हुआ नए लीड्स का, और वो दूसरा तरीका क्या था जो पुराने लीड्स को फिर से एक्टिवेट करने के बारे में है? हाँ, और ये तो क्लाइंट्स के लिए सोने की खान जैसा है। देखिए, हर बिजनेस के पास पुराने लीड्स का एक बड़ा डेटाबेस होता है। वो लोग जिन्होंने कभी इंक्वायरी की थी पर कुछ खरीदा नहीं, ये डेटाबेस बस यूं ही पड़ा रहता है। इनका सिस्टम उस पूरे डेटाबेस को लेता है और एआई उन हजारों पुराने लीड्स को एक नया मजबूत ऑफर एसएमएस या व्हाट्सएप पर भेजता है और उनसे दोबारा बातचीत शुरू करता है। उन ठंडे पड़ चुके लीड्स में से कई लोग वापस एक्टिव हो जाते हैं और नए कस्टमर बन जाते हैं। ये क्लाइंट के लिए एक क्विक विन है क्योंकि इसमें ऐड पर एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। वाह, मतलब क्लाइंट के पास जो पुराना डेटा बेकार पड़ा था उसी से पैसे बना दिए। सोर्स ने इसका कोई रियल लाइफ उदाहरण भी दिया है? हाँ, उन्होंने निको नाम के एक शख्स का जिक्र किया। उसने यही बोरिंग रास्ता अपनाया। उसने सिर्फ डेंटिस्ट्स पर फोकस किया, उन्हें यही एआई लीड जनरेशन सर्विस दी और सिर्फ 18 महीनों में अपने बिजनेस को हर महीने $1 लाख तक पहुंचा दिया। यह दिखाता है कि एक सरल फोकस्ड मॉडल कितना पावरफुल हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर, वो एक्शन प्लान जो सोर्स ने उन लोगों के लिए दिया है जो बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं। स्टेप 1, एक खास बिजनेस कैटेगरी यानी एक नीश चुने। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी है। एक खास तरह का बिजनेस चुने, जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स, जिम ओनर्स या लॉ फर्म्स। जब आप किसी एक ही इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं तो आपका सेल्स मैसेज बहुत सटीक और असरदार हो जाता है। आप उनकी भाषा बोलने लगते हैं, उनकी असली समस्याओं को समझने लगते हैं। अगर कोई बिल्कुल नया है तो सलाह है कि 3 नीशेस से शुरू करें, देखें कहां से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और फिर धीरे धीरे एक पर फोकस कर लें। ठीक है, तो आपने अपनी नीश चुन ली, मान लीजिए जिम ओनर्स। अब आप उनके पास जाकर ये तो नहीं कह सकती कि मैं आपके लिए एआई इस्तेमाल करूंगा। आपको एक ठोस वादा करना होगा और यहीं पर सोर्स के एसएमआरटी ऑफर का आइडिया आता है। स्टेप 2, बिल्कुल स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। ये सिर्फ एक आकर्षक वादा नहीं है बल्कि एक ठोस नतीजा है। जैसे जिम ओनर को ये कहने के बजाय कि मैं आपके लिए लीड्स लाऊंगा, एक स्मार्ट ऑफर होगा, हमारा एआई सिस्टम आपके जिम के लिए अगले 30 दिनों में 20 से 30 नए मेंबरशिप ट्रायल्स बुक करेगा, वरना हम पैसे नहीं लेंगे। ये इतना साफ और मापने योग्य वादा है कि क्लाइंट को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, स्टेप 3, तुरंत आउटरीच शुरू करें। ये सुनने में तो आसान लगता है पर ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। वो सोचते हैं पहले परफेक्ट वेबसाइट बना लूं, एक शानदार लोगो डिजाइन कर लूं, फिर क्लाइंट से बात करूंगी। और सोर्स के मुताबिक यही सबसे बड़ी रुकावट है। उनका एक कोट है, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इन एक्शन। मतलब कुछ करने से ना करना बेहतर है, भले ही वो परफेक्ट ना हो। लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं लेकिन वो सही समय कभी नहीं आता। आउटरीच यानी लोगों तक पहुंचना ही वो इकलौती चीज है जो आपको क्लाइंट्स दिलाएगी, आपकी वेबसाइट नहीं। बस शुरू कर दो। लेकिन यहाँ एक डर भी तो होता है, अगर आपका पहला आउटरीच ही बहुत खराब हुआ तो क्या आप उस इंडस्ट्री में अपनी रेप्यूटेशन हमेशा के लिए खराब नहीं कर देंगी? ये डर वाजिब है, लेकिन सोर्स का तर्क है कि शुरुआत में आपको कोई जानता ही नहीं है। आपकी कोई रेपुटेशन है ही नहीं जिसे आप खराब कर सकें। 10 लोगों को ईमेल भेजने से अगर 9 मना भी कर दें तो भी आपको सीखने को मिलेगा, पर अगर आप ईमेल भेजेंगे ही नहीं तो आप कभी कुछ नहीं सीखेंगे। एक्शन लेने से ही क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, मान लिया एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब आता है स्टेप 4 जो मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। पहले 3 क्लाइंट्स किसी भी तरह हासिल करें, भले ही मुफ्त में या भारी डिस्काउंट पर। 1 मिनट, काम मुफ्त में? लोग ये कैसे करेंगे? बिल्स तो भरने हैं। ये तो बहुत डिमोटिवेटिंग लगता है। मैं समझ सकता हूं ये सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन यहां पर सोच को थोड़ा बदलना होगा।
सोर्स का तर्क है कि शुरुआत में सबूत यानी प्रूफ पैसे से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। जब आपके पास एक भी केस स्टडी नहीं है तो आप सिर्फ वादे बेच रहे हैं, लेकिन जब आप 3 क्लाइंट्स के लिए शानदार रिजल्ट्स ले आते हैं, भले ही मुफ्त में, तो आपके पास दिखाने के लिए सबूत होता है। आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है, आपका सेल्स मैसेज मजबूत हो जाता है। अब आप चौथे क्लाइंट के पास जाकर कह सकते हैं, देखिए मैंने इन 3 जिम्स के लिए ये रिजल्ट्स लाए हैं और अब मैं आपके लिए भी ला सकता हूं। वो 3 मुफ्त क्लाइंट्स असल में आपके बिजनेस की नींव हैं। मतलब ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, पैसे का नहीं बल्कि अपने समय और मेहनत का, ताकि भविष्य में ज्यादा कीमत चार्ज कर सके। एग्जैक्टली। और इसके बाद आता है आखिरी और 5वां स्टेप। जो काम कर रहा है उस पर दोगुना ध्यान दें। जब आपको एक सही सेल्स मैसेज, एक सही ऑफर और एक सही आउटरीच की रणनीति मिल जाए जो आपकी चुनी हुई निच में काम कर रही है, तो सलाह है कि बाकी सब भूलकर बस उसे ही बार बार दोहराएं। इसे टनल विजन कहते हैं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें एक चीज में कामयाबी मिलती है और फिर वो किसी नई चमकदार चीज के पीछे भागने लगते हैं। सफलता अक्सर एक ही बोरिंग काम को लगातार और बेहतर तरीके से करने से मिलती है, ना कि हर हफ्ते एक नई रणनीति आजमाने से। ओके, अब सब कुछ जुड़ रहा है। तो असल में ये 5 स्टेप का प्लान उन 3 बड़ी गलतियों से बचने का सीधा रास्ता है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। जहां लोग टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं, ये प्लान कहता है कि पहले इंडस्ट्री यानी नीश चुनो। जहां लोग अस्पष्ट वादे करते हैं, ये कहता है कि एक स्मार्ट ऑफर बनाओ। और जहां लोग परफेक्ट होने का इंतजार करते हुए कुछ नहीं करते, ये प्लान कहता है एक्शन लो अभी। बिल्कुल, आपने इसे एकदम सही तरीके से जोड़ दिया है। ये प्लान उन पीएचएस से बचने का एक सीधा नक्शा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि मुख्य संदेश ये है, एआई की जटिल टेक्नोलॉजी के शोर शराबे को नजरअंदाज करो। उसके बजाय सरल एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बिजनेस की एक बुनियादी, पुरानी और बोरिंग समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करो। ज्यादा ग्राहक लाना। बिल्कुल, असली मौका किसी फैंसी एआई टूल को बनाने में नहीं है, बल्कि उस टूल का इस्तेमाल करके किसी की एक असली दर्द भरी समस्या को तेजी से और बेहतर तरीके से हल करने में है। ये बिजनेस के उन्हीं पुराने सिद्धांतों की ओर वापसी है जिन्हें हम शायद भूल गए हैं। बस इस बार हमारे हाथ में एक ज्यादा शक्तिशाली टूल किट है। सुनने वालों के लिए इस पर आगे विचार करने के लिए एक बात, इस सोर्स ने तो लीड जनरेशन को सबसे जरूरी बोरिंग समस्या के रूप में बताया है, क्योंकि वो सीधे सीधे रेवेन्यू से जुड़ी है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। लीड जनरेशन के अलावा बिजनेस की और कौन सी बोरिंग लेकिन बेहद जरूरी और महंगी समस्याएं हैं जिन्हें आज के सरल एआई टूल से हल किया जा सकता है? शायद वो हायरिंग हो, या कस्टमर सपोर्ट, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इस बारे में सोचने से शायद मौकों का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल सकता है।